आजकल हर एक ऑप्शन मिलता है, यानी कि हर एक ऐप में डिजिटल गोल्ड, जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, सब बोलते हैं 10 रुपया में सोना खरीदो, 10 रुपया में सोना खरीद लो। सुना होगा ना? लगता है इजी और मॉडर्न वे ऑफ इन्वेस्टमेंट है, लेकिन क्या आपको पता है सेबी ने अब एक ऑफिशियल वार्निंग दी है कि डिजिटल गोल्ड के नाम पर लोगों को पैसा खतरे में पड़ सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे क्या है डिजिटल गोल्ड और सेबी ने आखिर क्यों और क्या वार्निंग दी है और इसके प्रोस एंड कॉन्स क्या है और सेफ अल्टरनेटिव वे क्या है अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है। तो ये सेबी का ऑफिशियल है, जो प्रेस रिलीज हुआ था सेबी के द्वारा, इसमें वार्निंग दे दिया गया। तो चलिए इसको हम समझने का कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं डिजिटल गोल्ड होता क्या है। देखिए, डिजिटल गोल्ड की बात करें तो ये एक ऐसी फैसिलिटी है जिसमें आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सोना खरीदते हो, लेकिन वह सोना आपके घर नहीं आता, यानी कि आपको हाथ में नहीं दिया जाता, बल्कि किसी सिक्योर वॉलेट में स्टोर होता है। आपको पैसा है जो टेक्निकली रियल गोल्ड से बैक्ड होता है। आप चाहो तो बाद में उस गोल्ड को रिडीम कर सकते हैं, जैसे ज्वेलरी, कॉइन या जो भी फिजिकल गोल्ड ले सकते हो। सिंपल शब्दों में बोले तो डिजिटल गोल्ड एक वर्चुअल फॉर्म ऑफ गोल्ड है जिसे आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, कैरेट लेन या भी तनिष्क या फिर जो भी ऐप है जैसे प्लेटफॉर्म से आप खरीद सकते हो। लेकिन इसके रिगार्डिंग सेबी ने जो वार्निंग दी है, चलिए उसको समझते हैं। अब सुनो, इम्पोर्टेंट पार्ट यह है कि सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने बोला है कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डिजिटल गोल्ड या ई गोल्ड को प्रमोट कर रहे हैं जैसे वो एक सेफ इन्वेस्टमेंट हो, लेकिन असल में यह प्रोडक्ट सेबी के रेगुलेशन के अंडर नहीं आता। ठीक है, यानी कि यह ना तो सिक्योरिटीज की कैटेगरी में आते हैं और ना ही कमोडिटी डेरिवेटिव्स के। मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर कोई दिक्कत होती है तो सेबी आपकी प्रोटेक्शन गारंटी नहीं करता है। यही सेबी का वार्निंग है। और सेबी ने यह भी कहा है इन प्रोडक्ट्स में काउंटर पार्टी रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क दोनों होते हैं। यानी जिस कंपनी के पास आपका सोना स्टोर है, अगर वो फेल हो जाए या फ्रॉड हो जाए तो आपका सारा पैसा है जो डूब जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके पॉजिटिव पॉइंट क्या है डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करने के। देखिए, अब थोड़ा बैलेंस करते हैं, यानी कि डिजिटल गोल्ड के कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी हैं। आप छोटी अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं, इवन 10 रुपया से, और आपको फिजिकल गोल्ड स्टोर करने की टेंशन नहीं होती है। यह एक इजी बाय और सेल है, मोबाइल से ही आप कुछ स्टेप्स में बाय हो जाता है। रियल गोल्ड बैक्ड होता है तो थ्योरेटिकल सेफ असिस्ट होता है, लेकिन यह सब तक तो ही यूजफुल है जब तक प्लेटफॉर्म जेन्युइन हो और प्रॉपर्ली ऑपरेट हो। अब इसके निगेटिव पॉइंट्स यानी कि रिस्क एंड प्रॉब्लम्स क्या है। देखिए, अब बात करते हैं इसके निगेटिव पॉइंट की। तो सबसे बड़ा रिस्क है रेगुलेशंस का एब्सेंस, यानी कि डिजिटल गोल्ड अभी तक सेबी के रूल्स के अंदर नहीं आता। तो अगर कंपनी डिफॉल्ट करे, सेबी आपको प्रोटेक्ट नहीं करेगा। दूसरा है स्टोरेज और काउंटर पार्टी रिस्क, यानी कि आपका गोल्ड वॉलेट में है, आपके पास नहीं। अगर वर्ल्ड कंपनी बैंकरप्ट हो जाए तो क्या हो, ये भी सोचने वाली बात है। और तीसरा है टैक्सेशन, यानी कि डिजिटल गोल्ड पर जीएसटी लगता है और अगर आप बचोगे तो कैपिटल गेन टैक्स भी लगेगा, यानी कि अगर आप इसको बेचोगे। चौथा है लिक्विडिटी रिस्क, अगर आप हर जगह अपना डिजिटल गोल्ड बेच नहीं सकते, सिर्फ उन्हीं प्लेटफॉर्म पर बेच पाओगे जहां से आपने खरीदा है। तो क्लियरली ये इन्वेस्टमेंट रिस्क फ्री बिल्कुल भी नहीं है, आपको समझने चाहिए। अब हम बात करते हैं सेफ अल्टरनेटिव वे। ठीक है, सेफ अल्टरनेटिव वे की बात करें तो सेबी ने इन्वेस्टर को सजेस्ट किया है अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना ही है तो रेगुलेटेड प्रोडक्ट में करना, जैसे गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी कि गोल्ड ईटीएफ, म्यूचुअल फंड के थ्रू। एक है EGRS, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट, स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं ये, या फिर कमोडिटिव डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट जो सेबी के अंडर रजिस्टर होते हैं, उसमें आप कर सकते हैं। इसमें इन्वेस्ट करने से आपको मिलता है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन और ट्रांसपेरेंसी। सो गाइस, डिजिटल गोल्ड मॉडर्न जरूर लगता है, लेकिन बिना रेगुलेशन के यह एक स्लिपरी स्लोप है। अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट ही करना है तो सेबी रेगुलेटेड प्रोडक्ट ही चूज करिए, सेफ रहे, इन्फॉर्म रहे और ऐसे फ्लैशी एड्स के झांसे में मत आइए। मैं हूं आपका जीतू, जो जिक्स फाइनेंस चैनल पर ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूं।
मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए इन्वेस्ट स्मार्टली नॉट इमोशन।